想，慢慢深入我。他得的到底是什么病？ यूचैन जानना चाहता है कि बुयान के डैड का इसके फादर की मौत से क्या लेना देना है। इसे ये भी लग रहा है कि कोई बुयान की फैमिली को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जब तक उसका पता नहीं चलता तब तक मिस्टर होंग को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि जिसने उन्हें पहले मारने की कोशिश की थी वो अब फिर से उन्हें मार सकता है। सो ये अपने बंदों को सावधान रहने को बोलता है। तेंगजी तो बड़ा ही चालाक निकला। इसने रूम में सीक्रेट माइक इंस्टॉल कर रखा है ताकि सब कुछ सुन सके। खुशकिस्मती से यूचैन को पता चल गया कि मिस्टर होंग के रूम में हिडन माइक रखा है। ये कुछ नहीं करता और ना ही माइक को निकालता है। इसके पीछे भी एक वजह है जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट सीन में जब तेंगजी बुयान के रूम में जा रहा होता है तो तभी यूचैन इसे रोकता है और बोलने लगता है कि तुम इतनी रात को उसके रूम में क्यों जा रहे हो। वो इसके पास आकर बोलता है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं वो फैमिली को हर्ट कर सकता हूँ, तो फिर प्रूफ करके दिखाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसकी ये बात बुयान ने भी सुन ली। अब इसे तेंगजी पे शक होने लगता है। फिर तेंगजी यूचैन से बोलता है कि तुम बुयान से दूर रहो, वो मेरी फियांसे है, मैं मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। यूचैन भी इसे साफ बता देता है कि बुयान सिर्फ मेरी है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। तेंगजी तो गुस्सा हो गया। ये यूचैन को धमकाने लगा, लेकिन यूचैन तो इससे नहीं डरने वाला। वहीं दूसरी तरफ बुयान अपने रूम में मौजूद है। ये जानना चाहती है कि क्या डैड ने अपनी मर्जी से शेयर्स यूचैन के नाम किए थे या फिर उसने उन्हें फोर्स किया था। नेक्स्ट डे जब ये लॉयर से मिलती है तो वो इसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने खुद मुझे ऐसा करने को कहा था। बुयान इससे पूछती है कि डैड ने ऐसा क्यों किया, तो लॉयर बताने लगता है कि एक बार तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो यूचैन के डैड के एहसानमंद हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। लॉयर से बुयान को ये बात भी पता चलती है कि यूचैन से पहले तेंगजी इसके डैड से मिला था और उसने उन्हें मेडिसिन भी दी थी, जिसे लेने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये बात जान के बुयान को यकीन हो जाता है कि यूचैन ने उसके डैड के साथ कुछ नहीं किया। बुयान घर वापस लौट आई। जब तेंगजी बुशियांग के पास जाने लगता है तो बुयान फौरन से जाके उसे रोकती है। अब इसे तेंगजी पे यकीन नहीं रहा। इसे इस बात का डर है कि ये इसके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तेंगजी भी गुस्सा हो गया। ये बुयान को अपने साथ ले गया और उससे पूछने लगा कि तुम मुझसे डर क्यों रही हो, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। यूचैन तो वो फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, वो तुम लोगों को हर्ट करना चाहता है, तुम उससे तो नहीं डरती। मैं तुमसे बचपन से प्यार करता आया हूँ, वो नहीं। बुयान बोलती है कि तुमने खुद मुझसे ब्रेकअप किया था, अब तुम क्यों पछता रहे हो। मैं इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं कि तुम जब चाहे मुझे खरीद लो। तेंगजी तो इसे फिर से फोर्स करने लगा। ऐसी घटिया हरकतें करके ये लड़की का दिल जीतना चाहता है। वाह क्या बात है। बुयान ने इसका असली रूप देख लिया। अब ये इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तेंगजी गुस्सा होकर बोलता है कि तुम खुद मेरे पास आओगी, बस थोड़ा इंतजार करो और देखती जाओ। ये तो इसे धमकी दे के चला गया। बुयान डरी हुई है, इसे समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे। यूचैन भी आ गया। बुयान को इंजर्ड देख के परेशान हो गया और इसकी मरहम पट्टी करने लगा। यही तो है वो जो हद से ज्यादा इसकी फिक्र करता है। बुयान को भी रियलाइज होने लगा है कि इसे यूचैन को खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। यूचैन इससे पूछने लगता है कि बुशियांग को बोन मैरो की जरूरत है ना। ये बात सुन के बुयान तो शॉक्ड हो गई। सोचने लगी कि क्या इसे सब कुछ पता चल गया। बोलने लगती है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं और ना ही मुझे तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए। ऐसा बुयान इसलिए बोल रही है ताकि यूचैन को ये पता ना चले कि इसने अपने बेटे की वजह से इससे शादी की थी। वो बोलता है कि बुशियांग का फादर तेंगजी है ना, क्या वो उसे अपना बोन मैरो नहीं दे रहा। बुयान खामोश है। ये देख यूचैन इससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो बोलती है कि कैसे, क्या तुम कोई डॉक्टर हो। वो बोलता है कि डॉक्टर ना सही लेकिन मेरे भी अपने सोर्स हैं, मैं कुछ ना कुछ करके बोन मैरो अरेंज कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। ये बात बोल के यूचैन चला गया। बुयान यही तो चाहती थी। ये सोचती है कि मुझे जो चाहिए था अब वो मुझे मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि यूचैन को कुछ नहीं पता चला और ना ही मैं उसे कुछ बताना चाहती हूँ। ये राज राज ही रहे तो सबके लिए अच्छा है।
भूयान अपने डैड के रूम में मौजूद है। ये चाहती है कि डैड जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि इसे सच पता चले। बोलने लगती है कि डैड, पहले तो मुझे लगा कि यूचेन ने आपको हर्ट किया, लेकिन मैं गलत थी। डैड, क्या वो तेंगजी है जिसने आपके साथ ये किया? डैड प्लीज़ आप उठ जाओ। भूयान तो इमोशनल हो गई। कुछ देर बाद होता ये है कि इसके डैड अपना हाथ हिलाने लगते हैं, मतलब कि ये कोमा से बाहर आ रहे हैं। भूयान ने फौरन से डॉक्टर को बुला लिया ताकि वो डैड को चेक करें। तेंगजी ने भी ये सब सुन लिया। वो सोचने लगता है कि अगर मिस्टर होंग होश में आ गए तो वो सबको सच बता देंगे और मेरी एंगेजमेंट भी कैंसिल कर देंगे। सो बेहतर यही होगा कि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। मतलब कि तेंगजी ने डिसाइड कर लिया है कि वो भूयान के डैड को मार देगा ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। इसने तो अपनी तैयारी कर ली, इंजेक्शन हाथ में लेकर निकल पड़ा और घर की सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी ताकि कोई इसे देख ना पाए। लाइट्स बंद होते ही भूयान डैड के रूम की तरफ भागने लगती है तो तभी यूचेन इसे रोकता है। इसने एक प्लान बनाया है ताकि तेंगजी को एक्सपोज कर सके। ये भूयान को अपने साथ ले गया और उसे बताने लगा कि तेंगजी ने मिस्टर होंग के रूम में सीक्रेट माइक लगाया है, ये लो तुम खुद उसकी बातें सुनो। उधर दूसरी तरफ तेंगजी मिस्टर होंग के रूम के अंदर दाखिल हो गया। बोलने लगता है कि मैं आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप उठ गए तो फिर सबको सच पता चल जाएगा। मैं भूयान के बिना नहीं रह सकता, सो आपको मरना ही होगा। ये डैड को इंजेक्शन लगाने जा रहा है। भूयान दौड़ पड़ी ताकि वो अपने डैड को बचा सके। थैंकफुली कुछ नहीं हुआ। यूचेन के लोग पहले से ही रूम में मौजूद थे। यूचेन का प्लान सक्सेसफुल हुआ। इसने तेंगजी को एक्सपोज कर दिया। भूयान को इस खतरनाक आशिक की असलियत पता चल गई। ये तेंगजी को कस के थप्पड़ दे मारती है। फिर वो यूचेन से बोलती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। ये चला गया। भूयान तेंगजी से बोलती है कि हमारा साथ रहना अब नामुमकिन हो गया है। तुमने मुझे पाने के लिए मेरे डैड को तकलीफ पहुंचाई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं एंगेजमेंट को खत्म कर रही हूँ। अब तुम जेल जाओगे या फिर नहीं, ये बात तब पता चलेगी जब डैड होश में आएंगे। तेंगजी बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन ये तो बताओ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? वो बोलती है कि नहीं, कभी नहीं। अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। नामुराद आशिक फिर से रिजेक्ट हो गया। बंदा दुखी दिल के साथ चला गया। इसके साथ यही होना चाहिए था। फिर भूयान यूचेन के पास जाके उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे डैड की मौत तो मेरे फादर से कनेक्टेड है, तो फिर तुमने उन्हें क्यों बचाया? यूचेन खामोश है, इसके पास कोई जवाब नहीं। तभी डॉक्टर भूयान को कॉल करके बताने लगता है कि बूशियांग का मैचिंग बोन मैरो मिल गया है, आपको कल हॉस्पिटल आना पड़ेगा। ये बात सुन के भूयान काफ़ी खुश होती है और यूचेन से बोलने लगती है कि तुमने ये कैसे ढूंढा? वो बोलता है कि कहा तो था कि मैं अरेंज कर लूँगा। ये तो जाने लगा। भूयान ने इसे हाँ कर लिया। अब ये इसे जाने नहीं देगी। इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन लगता है कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो कैसे, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।